तो देखिए जो हमारा जो ये इस लेक्चर का जो छोटा सा एक पॉइंट है इस कॉन्सेप्ट में, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये और बहुत दमदार कॉन्सेप्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक बार दीपक ऐसा कर देना, ऑन लाइट ऑन करते हैं, पीछे से भी थोड़ा सा उजाला आएगा, उधर 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 बस। तो देखिए होता क्या है, ध्यान से सुनना, एक सवाल है एग्जाम में जो अक्सर आता है, इसे अच्छी तरीके से देखें कि आपने देखा होगा ये जो सवाल है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जल का जो घनत्व होगा कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा, यानी कि कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो आप जानते हैं कि कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना ही रखना, इसे चाप लो एकदम दिमाग में। क्लियर? तो अगर अब सवाल एग्जाम में आ जाता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। बट अगर एग्जाम में आप जानते होंगे एक तो होता सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट पैमाना भी होता। कौन सा पैमाना? फ़ारेनहाइट पैमाना, याद रखना। एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाना। अब सवाल ऐसे भी आ सकता है कि जल का घनत्व फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है। ध्यान से सुनिए, अधिकतम। एक बार सभी बच्चे ध्यान देंगे, अरे मेरी बात को ध्यान से सुने। एग्जाम में आपसे 2 लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं, इधर देख लें सभी। पहला, कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, अगर पूछे सेल्सियस में। और अगर पूछ ले कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल का घनत्व अधिकतम होता, तो आप कैसे बताओगे जी? तो उस पैनल को पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट में सीख लो, वो सीखने की जरूरत है। और उसे सीखने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि अगर और भी सवाल इस लेवल के पूछेंगे वो रिलेटेड करके तो उस सवाल का जवाब आप दे पाओगे आराम से। जैसे फ़ारेनहाइट में कैसे बताओगे? चलो मैं पहले तो डायरेक्ट ही उत्तर बता दे रहा हूँ। एक तो याद रखना, फ़ारेनहाइट का होता है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो आप डायरेक्ट याद रखो। डायरेक्ट का मतलब है इसे तो आप बिल्कुल एकदम ऐसा कह देते हैं ना कि इसे तो सीधा ही रख लो कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल, मतलब जल का जो अधिकतम घनत्व होगा फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर पूछे कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होगा, तो फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर? अगर एग्जाम में इस सवाल को देखे सभी बच्चे ध्यान दें, कोई भी बात ना करें। जैसे अगर एग्जाम में इसी को या तो सीधा पूछेगा इस तरीके से, तब तो आप बता दोगे। बट अगर ऐसे पूछ ले जो थोड़ा सा लेवल अप होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है, तो उसे फ़ारेनहाइट में बदलिए, फ़ारेनहाइट पैमाने में बदलिए। क्लियर? यानी कि एक न्यूमेरिकल टाइप दे दे एग्जाम में, समझ रहे हैं ना? वैसे ही याद रखना है, फ़ारेनहाइट में सबसे अधिक जल का घनत्व कब होगा? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। बस ऐसे ना देवे, अगर एग्जाम में ऐसे कर दे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, उसे फ़ारेनहाइट पैमाने में बदलिए। तो कैसे करना है? तो जरा लिखेंगे, देखो सामने जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल उस तरीके से लिखना। इसका फॉर्मूला याद रखना कभी भी आए, और देखो ये फॉर्मूला आपको काम करेगा, प्रॉपर काम करेगा। यानी कि हो सकता है कि कुछ अन्य डिग्री को बदलवाए फ़ारेनहाइट में, तब भी आप बदल पाओगे। जैसे इसका लिख लेंगे डिग्री सेल्सियस गुणा, क्लियर? डिग्री सेल्सियस गुणा लिख ले 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 32। ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट। अगर आप इसे याद रख पाए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपसे सवाल गलत होगा ही नहीं एग्जाम में। ऐसा जो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बनाने वाला आएगा, ध्यान से समझिए, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बनाने वाला जो सवाल आएगा वो ऐसा आएगा। अब क्या करना आपको याद रखना, देखो इसे डिग्री सेल्सियस गुणा 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 32। अब मुझे एक बात बताइए, डिग्री कितना था? 4। कितना डिग्री था? 4 डिग्री
सेल्सियस 4 में 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट की गुणा होगी, ध्यान से सुनना, और प्लस 32, तभी तो हमारा फ़ारेनहाइट निकल के आएगा। अब यहाँ अगर 4 की इसमें गुणा करते हैं तो कितना आएगा, ध्यान से सुनना, 7.2, कितना आएगा 7.2 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 32 में इसे जोड़ दो, कितना आ गया 39.2। क्लियर? मैंने ये इसलिए समझाया कि अगर एग्जाम में कभी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बनाने के लिए आए, समझ रहे हैं, अगर एग्जाम में कभी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट बनाने के लिए आ जाए तो फॉर्मूला याद रखना, डिग्री सेल्सियस गुणा 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 32, यानी कि कितनी डिग्री था सेल्सियस में, 4 डिग्री, तो 4 गुणा 1.8 प्लस 32, इसमें गुणा करी तो आएगा 7.2 में यदि हम 32 जोड़ दें तो हमारा फ़ारेनहाइट निकल के आ गया 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 39 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल का घनत्व सबसे अधिक होगा। तो अगर सवाल ऐसे भी पूछा जाए तो भी कर दो, कॉमन पूछा जाए तो भी कर दो। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछे कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और अगर तीसरा लेवल ये कर दे कि 4 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो फिर याद रखना फॉर्मूला, डिग्री सेल्सियस गुणा 1.8 फ़ारेनहाइट गुणा प्लस 32। क्लियर? और अगर दूसरा लेवल कर दे, ध्यान से सुनना, दूसरा लेवल का मतलब है अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। ऐसे भी तो आ सकता है भाई, दोनों तरीके से करो ना, ऐसा भी तो आ सकता है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। हो सकता है स्टूडेंट ऐसा दे दे एग्जाम में, क्योंकि आजकल एग्जाम के लेवल थोड़े से हाई आ रहे हैं, वो इसे ही दे दे एग्जाम में कि 39.2 है, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको सेल्सियस में बदलिए। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, तो देखो इसका एक फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है उसे थोड़ा याद रखेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, माइनस। अब मुझे एक बात बताइए, ऊपर हमने कितना जोड़ा था, 32 जोड़ा ना, तो 32 ही घटाएंगे, यहाँ पे 32 घटाएंगे और गुणा लिख लें, गुणा आगे लिख लें, गुणा 100 बटे लिख लें 180। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। फिर से एक बार देख लो फॉर्मूला को, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 गुणा 100 बटे 180। देखो गौर से, डिग्री फ़ारेनहाइट 32, ये कितने फ़ारेनहाइट है वो, अरे ये कितना था 39.2, जब 39.2 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 7.2 निकल के, 7.2 गुणा 100 बटे 180। मैथ्स के हिसाब से देखें, पॉइंट हटा के 0 बढ़ गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 18 चौक कितने डिग्री निकल का आया, 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। कई बार ऐसे लेवल के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम, ऐसा ही करना होगा जैसा मैं बता रहा हूँ। देखो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 ये इसलिए घटाए चूंकि उसमें जोड़े थे, गुणा फॉर्मूला है 100 बटे 180। क्लियर? अब करना क्या है कि ये कितने थे 39 में से 32 घटा दिए तो 7 बचे, 7.2, क्योंकि 0.2 है। अब पॉइंट को हटा कर 0 बढ़ा ले, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 18 चौक 72, यानी कि वही निकल के आ गया। हम कह सकते हैं कि 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो ठीक उसी प्रकार 4 डिग्री सेल्सियस पर भी जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्लियर? दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना